प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरु क्लासरूम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आप हैं क्लास 10th के मेरे प्यारे प्यारे से बच्चे। क्षेत्रमिति आपको पढ़ाया गया था, आपके 2 लेक्चर प्लेलिस्ट में देख रहे होंगे। आज उसका हम क्षेत्रमिति का, लेकिन जो भी लेक्चर थे क्लास 9 से रिलेटेड थे और क्लास 10th में पूछे गए सवाल थे। आप क्वेश्चन बैंक चेक किए होंगे तो मालूम चला होगा कि आपको 9th वाले जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे 10th में पूछे गए हैं। लेकिन 10th में जो एनसीईआरटी बुक में सॉल्व दी गई है वो ज्यादातर क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं और 5 मार्क्स में आते हैं। बिहार बोर्ड का ऐसा पैटर्न रहा है, तो मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि उसको आज के लेक्चर में 95% आपका सिलेबस खत्म कर दूं। एक लेक्चर और लेके आऊंगा छोटा सा, जिसमें आपको चैप्टर खत्म हुआ दिख जाएगा। लेकिन सिर्फ खत्म होने से नहीं, आपसे क्वेश्चन बनते हुए भी दिखेंगे। थोड़ा सा आपको मेरे साथ भी मेहनत करने होंगे और बनाइएगा सवालों को अपने साथ। थोड़ा कैलकुलेशन रहेगा इस चैप्टर को लेकर, तो आप कैलकुलेशन करते रहिएगा, आप सब कुछ सीख जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। आपको याद होगा बच्चे जी, मैंने आपको कहाँ तक पढ़ाया था, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, लेक्चर में दिख जाएंगे। मैं अगर यहाँ पर शायद छोड़ा हूँ, क्योंकि मैं हर बार मार्क लगा देता हूँ, निशान लगा देता हूँ बच्चे को, तो मैं कहाँ पे पढ़ा के छोड़ रहा हूँ। तो हाँ, इस चैप्टर की क्वालिटी है कि इसमें ऑब्जेक्टिव आते हैं इस चैप्टर से। अगर आप टोटल मार्क्स इसका जोड़ेंगे तो 2 क्वेश्चन शॉर्ट में दिख जाते हैं, 4 नंबर, और 7-8 नंबर के ऑब्जेक्टिव दिख जाते हैं। तो 8 4 12 और 5 17, कभी कभी 15-17 नंबर के चैप्टर है, ऐसा एवरेज लेके चल सकते हैं। एक सवाल था 2025 में पूछा गया था कि समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल इतना है तो इसकी भुजाएं क्या होगी। आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज एरिया होता है, एरिया दिया हुआ है तो भुजा क्या होगी। समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 √3/4 √3 से √3 कट जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में आ जाएगा, ए स्क्वायर इतना। अब स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ेगा, तो 144 के वर्गमूल 12 आ गया। ये चाहेंगे तो आप यहाँ से भी रूट चढ़ा सकते थे, कोई समय डरना नहीं। आप बहुत सारे मेथड है बनाने का। 36 गुना 4, 36 का वर्गमूल होता है 6 और 4 का वर्गमूल 2, 6 दूना कितना है 12। आप कैसे ही बढ़ाएंगे तो आपके आंसर तो आ जाएंगे, और यूनिट लगा देना 12 सेंटीमीटर। इसको ट्राई करिए तो कहता उस गोले का वक्र प्रिंसिपल ज्ञात करें जिस उस गोले का वक्र प्रिंसिपल, सॉरी, किसी गोले का वक्र प्रिंसिपल इतना है तो उसकी रेडियस कितना होगी। तो देखिए ये भी सर मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ। गोले का वक्र प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो ये पूछा है गोले का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। पाई से पाई कटेगा, 4 इसके डिवाइड में आ जाएगा, कट जाएगा 36 में, और 36 में 6 आ जाएगा आपका। यहाँ पूछा गया 2 गोलों के दोनों का अनुपात इतना है तो उनके वक्र प्रिंसिपल का अनुपात कितना होगा। देखिए ये भी साल 2025 का है। जब भी आपसे रेशियो में सवाल पूछे तो यानी उसको पूछा गया 2 गोले का आयतन, तो मैं लिख सकता हूँ V1/V2, पहले गोले का बटा दूसरे गोले का आयतन, ऐसे लिख सकते हैं। आयतन का फॉर्मूला ये होता है, दिया कितना है 64/125, तो 64, इसको 64/125 आप लिख सकते हैं। 435 से 435 कट जाएगा, R1 का क्यूब और R2 क्यूब बचेगा। R1 का क्यूब हटाएंगे तो इस पर रहेगा, R2 इस पर रहेगा। 64 का घनमूल निकालेंगे तो 4 आएगा और 125 का घनमूल 5 आएगा। सर घनमूल कैसे निकालते हैं, देखिए 64 है तो घनमूल निकलता है, मान लीजिए 64 को आप क्या लिख सकते हैं, तोड़ना पड़ेगा, तो अब 64 को जब तोड़ेंगे तो आएगा 64 4 3 बार है तो 1 3 4 आप इसमें से बाहर ले सकते हैं। वैसे 125 को तोड़ेंगे तो 5 × 5 × 5 आएगा, उसमें से एक 5 आप ले सकते हैं। तो आपका R1 और R2 का अनुपात इतना आ गया। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। तो देखिए इस बार 4π से 4 कट जाएगा, R1 का स्क्वायर, R1 आया 4 तो 4 का 16 और R2 आया 5 तो 5 का स्क्वायर 25, तो 16/25 इसका आंसर हो जाएगा।
सारे क्वेश्चन खुद से बनाइएगा, ऑलरेडी करा दिया गया है। अगर किसी शंकु का वर्ग प्रिंसिपल इतना है तो सॉरी इतने 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा त्रिज्या 14 है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दिया होगा, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या की ऊंचाई ज्ञात करें। बनाइए तो त्रिज्या पूछा है तो देखिए पाई आर एल का फॉर्मूला दिया है, एल बाहर करेंगे तो ये पाई और आर बटा में, अगर पाई का मान होता है 22/7 तो 7 ऊपर चला गया। और देखिए इस पर आपको ध्यान नहीं देना मैं कैसे किया हूँ, आप खुद से करके देखो आप कितना है। सोल्यूशन हमको नहीं बताएंगे, देखिए बता सकता हूँ लेकिन समस्या ये है कि ये जितना आप सीखे आपके लिए फायदा होगा। बटा में क्या आ रहा था, बटा में आ गया था पाई आर, तो पाई के मान आप क्या रखेंगे 22/7, आर का मान कितना दिया है सवाल में 14। अब चाहे तो 7 को 14 से यहीं पे काट दीजिए, 2 बार में कट गया, ऊपर हो गया 880, 22 गुना 2, 2 से काटिए इसको, 2 चौका 8, 2 चौका इतना, 22 से काटिए 20 बार में कट गया। कैलकुलेशन आपका चीज है, जरूर कीजिएगा। कहने सवाल में किसी घन का विकर्ण की लंबाई इतना है तो इसकी कोर की लंबाई कितना होगा। देखिए घन के विकर्ण की लंबाई फूल लगा दो, √3 होता है और दिया कितना है √3, तो √3 से √3 कटेगा, एक हमारे दो। किसी घन का किनारा दुगना हो जाने पर कुल क्षेत्रफल जो होगा पहले के कुल क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा। अच्छा, किसी घन का किनारा दुगना हो जाने पर कुल क्षेत्रफल पहले के कुल क्षेत्रफल कितना गुना, पहले से कितना गुना हो जाएगा। देखिए अगर मैं भुजा ए है तो ठीक है, मैं इसको दुगना कर दिया हूँ, तो पहले क्या होता है 6² लेकिन बाद में करेगा 6² तो 6² इसको करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा, 6 से 24 काट देंगे 4 में कट जाएगा, तो पहले का वो 4 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 गुना, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। किसी गोले का कुल क्षेत्रफल और उसकी त्रिज्या, तो किसी गोले के कुल क्षेत्रफल और उसी त्रिज्या के अर्धगोले के कुल क्षेत्रफल का अनुपात कितना है। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन बुक में बहुत सारे दिए गए हैं, हम बनाएंगे सवाल ऐसे बहुत सारे, करिए तो ट्राई एक बार। देखिए आपसे बोला गया है किसी गोले का क्षेत्रफल और इसी त्रिज्या का अर्धगोले का क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो देखिए गोले के वक्र क्षेत्रफल क्या होता है 4πr² और अर्धगोलक का कुल क्षेत्रफल कितना होता है 3πr², r² से r² कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 4/3 यानी 4:3 आ गया, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए किसी अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या कितना होगी, बताइए तो। ट्राई करें, आप कर सकते हैं क्योंकि दो लेक्चर जो गए थे ना बिल्कुल बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका गया है, आपसे क्वेश्चन होता हुआ होना चाहिए, नहीं हो रहा तो फिर से रिवाइज करिए। चलो अर्धगोलक का वक्र क्षेत्रफल कितना होता है 2πr² दिया है, 2 पाई बटा में आ जाएंगे, पाई का मान होता है 22/7, तो 22 इसके 7 कहाँ गया, 7 यहाँ रखें, यहाँ पर रखें, 7 को मैं यहाँ पर रख दिया। थोड़ा अपने से कैलकुलेशन कर लेना, 22 नीचे है और ये 2 तो है ये, 2 से काटो फिर काटो, सब काट छट करिएगा, ये खुद से कैलकुलेशन करो, ये हम समझो ना, हम समझोगे परेशान हो जाओगे। 28 गुना 7 आया, 28 गुना से 28 और एक साथ तो पहले से था, 2 साथ में से एक साथ 12 ले लो, 4 का वर्ग में 2 आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर। ये आप खुद से करें कैलकुलेशन। अगर देखिए क्लास 10th में आप ये सब नहीं कर पा रहे हैं तो सीखिए, जल्दी से सीखिए, सर क्या ऑनलाइन सिखा सकते हैं, भाई कितने सिखाएंगे ऑनलाइन में गुना भाग। आप भाई कोई भाई बहन पकड़िए, थोड़ा गुना भाग सीख लीजिए, कोई समस्या नहीं। और ये बात आपको बुरा नहीं लगना चाहिए क्योंकि आप इतने बड़े हो चुके हैं, बड़े क्लास में कि
मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में फंसेंगे तो ये आपके लिए भी अच्छा बात नहीं है, और पढ़ाने वाले के लिए तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन में क्या पता है आपको क्या नहीं आता है, लेकिन आप घर पे सीख सकते हैं, कोई से बाई बात जिसको आता है उसे सीख लीजिए। दो गोलों के आयतनों का अनुपात इतना है, उनके पृष्ठफलों का अनुपात कितना होगा? ऑप्शन है 3:5, 9:16, 16 इतना और 36 इतना। देखो ये दोनों का फॉर्मूला लगा दो, इससे ये कटेगा, पाई से पाई भी कट जाएगा, R1 का क्यूब R2 का क्यूब, और दिया इतना है। R1 R2 हटाएंगे, इसको कर दो, R1 R2 हटाएंगे तो भाई दोनों पर क्यूब चढ़ेगा, और 27 से घनमूल 3 आता है, तो 16 घनमूल 6 आता है, 3:6 है, तो 3:6 ऑप्शन में दिया हुआ है। अच्छा, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया हम पृष्ठफलों का अनुपात कितना होगा, तो पृष्ठफल कितना होता है गोला का? 4πr², और दूसरा गोला है तो 4πr² 4/5 R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर, R1 का मान 3 है और R2 का मान 6 है, तो 3 3 9 6 36, 3:36 आएगा, तो 9:36 आएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। किसी शंकु का वक्र पृष्ठफल इतना है, उसका त्रिज्या इतना है, तो उसका त्रिज्या की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कर लेना सवाल को, एक दो क्वेश्चन और कराएंगे, उसके बाद लेक्चर चलने आपको सब्जेक्टिव में, चैप्टर पर्सनल में चलेंगे। यदि किसी अर्धगोले का वक्र पृष्ठफल इतना है तो उसका त्रिज्या कितना होगा? ये सारे क्वेश्चन आपसे लग जाने चाहिए, और मुझे कुछ अभी सेंटर एग्जाम के ऊपर देखना होंगे, चलिए देखेंगे बाद में, फिलहाल अभी हम आते हैं थोड़ा पर्सनॉलिटी शुरू किया जाए। बहुत दिन से हम लोग ज्यादा इस चैप्टर में हम यही बनाए, लेकिन कोई भी टीचर जो भी क्लास 10 के बिहार बोर्ड के पढ़ाते टीचर है, ये क्वेश्चन आपको जरूर कराएंगे, क्योंकि उनको ही पता है ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और आप क्लास 9th में ही पढ़ के आए हैं। आइए आइए हम पर्सनॉलिटी को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको नोट करना है, जल्दी से नोट कीजिए। हो गया नोट? चलिए सवाल को समझिए। सवाल बोला गया दो घन लेना है, और जिसका दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन, एक घन का आयतन मान लो 64 है, दूसरे घन का भी आयतन 64 है, दो घन ऐसे यानी दो 64 सेंटीमीटर क्यूब वाले दो घन का आयतन लेना है, दो घन इतना आयतन वाले दो घन को लेना है, और क्या करना है, उसको सटा देना है उसको, फिर जो उससे बनेगा ठोस बनेगा यानी घना बनेगा, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। देखिए इसको मैं चित्र में समझाता हूँ आपको। देखिए आपको मैं थोड़ा इसको डायग्राम बना के बताता हूँ, ताकि मेंसुरेशन के सवाल भी ऐसे ही होते हैं कि जब तक आप चित्र नहीं बनाएंगे, आप क्वेश्चन को विजुअलाइज नहीं करेंगे, आप उतना अच्छे से फील नहीं कर पाएंगे। देखिए आपको बोला गया है कि मान लीजिए दो 64 सेंटीमीटर वाले घन थे, मान लीजिए जमीन की साइड होगा, जमीन को भुजा होगा, लेकिन दो घन ले लीजिए पहले। एक पहले पहले घन बना लेते हैं। एक और घन होगा इसमें, इसको दो घन हुआ, दोनों को सटा दिए हैं। देखिए दोनों घन को सटा दिया गया तो क्या बन गया? घना बन गया है। अब घना बन गया है तो पहले मान लीजिए इसका जो भी साइड था इतना दूर का, और इधर डबल हो गया तो लंबाई बढ़ गया, चौड़ाई सेम रहेगा, ऊंचाई सेम रहेगा, इसकी चौड़ाई भी सेम रहेगी, चौड़ाई ये चौड़ाई भी सेम रहेगा, और ये ऊंचाई भी उतना ही रहेगा, सिर्फ लंबाई बढ़ जाएगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन है। तो इस सवाल को चलिए बनाते हैं हम लोग। पहले देखिए इसको समझते हुए चलेंगे। हमसे क्या बोला गया था? हमसे बोला गया था 64 सेंटीमीटर के दो घन है, 64 सेंटीमीटर वाले दो घन है, तो हम क्या करेंगे? पहले तो उनका हम साइड पता करेंगे। आयतन से साइड निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाता है। देखिए
माना देखिए घन का आयतन दिया है इतना, तो ये क्यूब हटाए, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, क्यूब हटाएंगे तो इसको चलेगा। 64 क्यूब आपको बताया कितना तक 4 आता है, 64 क्यूब 4 आता है। कैसे आता है देखिए, मैं बार बार कर रहा हूँ, थोड़ी सी इससे वर्गमूल घनमूल आप छोटे क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, फिर भी समस्या है तो एक बार तो बताया जा सकता है एग्जाम में, लेकिन बार बार सोचेंगे कुछ सिखाया ही जाए तो आप थोड़ा कुछ जल्दी सीखना भी चाहिए हर चीज़ को, आपके पास समय वक्त नहीं है। मान लीजिए 64 है, इसको आप तोड़िए तो पहले इसका प्राइम फैक्टराइज करो तो ये कटेगा 32 बार में, ये कट जाएगा आपका 16 बार में, ये कट जाएगा आपका 8 बार में, 2 से फिर कट जाएगा 4 बार में, फिर 4 से कट जाएगा 2 बार में। आप जब इसका प्राइम फैक्टर देखेंगे तो क्या कहेगा 1 2 3 4 5 6, दो जो आया है 6 टाइम आया है, आया ना। और आपको यहाँ पर घनमूल है, तो घनमूल का मतलब 3 चीज में से एक बार होगा। अगर आपको बाहर निकलने की इच्छा नहीं तो मैं एक बहुत और बेसिक बात सिखाता हूँ जो मैं बच्चों को सिखाया हूँ क्लास 8 में, देखिए ध्यान से। ये दो कितने हैं, 3 है, तो क्या इसको आप 2 के पावर 3 लिख सकते हैं? जी सर। यहाँ भी 2 3 बार है, क्या 2 के पावर 3 लिख सकते हैं? जी सर। अब देखिए 2 के पावर 3 और 2 के पावर 3 कहने का मतलब दोनों तो 2 ही है, तो क्या मैं दोनों में दोनों के पावर से लिख सकता हूँ क्या, इंटू में करके? अब चलिए इसको हटाते हैं घनमूल को। जैसे घनमूल हटाएंगे तो ये रूट हटाएंगे तो क्या होगा, 2 गुना 2 के पावर 3, ये पावर 3 पहले से था, ये 3 जो होगा बच्चा जी आपको पता होगा वर्गमूल में 1/2 होता है, तो घनमूल में 1/3 होता है, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा 2 गुना 3 की पावर 1, यानी 2 3 6, सॉरी सॉरी मैं 3 कहाँ से लाया, 2 ही था, 2 गुना 2 के पावर 1 बचेगा, 2 गुना 4, 4 के पावर 1, और 4 के पावर 1 4 ही होता है। तो ये अब बचपन की क्लास है, आप पढ़ के आ चुके होंगे, या तो मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ 4 इसका घनमूल होता है। तो या तो आप बहुत सा देखिए, मैं तो कहूँगा 10 तक 15 तक क्यूब याद कर लें, फायदे में रहेंगे, जल्दी आपको कैलकुलेशन हो जाएगा। और स्क्वायर तो बच्चे को याद रखना चाहिए, क्यूब और स्क्वायर याद रखने तो फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं। आइए, अब साइड तो 4 हो गए, यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, सब 4 होगा, सारे के सारे, ये सारा साइड 4 4 है, 4 4। तो तुम बताओ लंबाई कितना हो गया, 8 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि हमने 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को मिलाकर घन बनाया, जो घन का है, इसके लिए लंबाई उसको ये 4 4 8 हो जाएगा, बाकी सारी चीजें उतना ही रहेंगी। अब बोला क्या है, घनाभ का पृष्ठ से निकालिए, तो घनाभ का पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बीच प्लस एच, तो 2 इंटू एल का मान कितना है, 8 है, बी 4 सेंटीमीटर है, देखिए सेंटीमीटर आप यहाँ भी लगा सकते हैं, लास्ट में भी लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं। 8 चौक 32, 4 चौक 16 और 4 आठ 32, सब में स्क्वायर है, सबको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 80, 80 गुना 160, अर्थात जो दो घन वाले पैटर्न घना बना रहे हैं तो उसका जो पृष्ठ क्षेत्र है घना का, वो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। तो आपके प्रश्नावली के पहला क्वेश्चन बन चुका है। दूसरे क्वेश्चन एक बार कहूँगा क्या बच्चे में ट्राई कर सकते हैं सवाल को, सवाल तो इसमें सारे सवाल इंपॉर्टेंट है। ये भी सवाल पूछा गया है 5 मार्क्स में, कोई बर्तन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत पूछा गया है। कोई बर्तन है जो खोखले और दुबले के ऊपर क्या कहता है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन भी अध्यारोपित कर दिया गया, रख दिया गया है, और दुबले का व्यास इतना है तो इस पात्र की ऊंचाई, और इस पात्र की कुल ऊंचाई इतना है तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कीजिए। क्वेश्चन नोट हो गया बच्चों का? जी सर। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अब बहुत इजी है। पहले तो बोला गया कि कोई एक अर्धगोला है, ठीक है सर, आपको मैंने अच्छी तरह से समझाऊंगा। जी, एक मान लीजिए कोई अर्धगोला है, इस पर कोई खोखला बेलन रख दिया है, बड़ी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है और डायमीटर इसका दिया हुआ है 14 है, व्यास 14 है, देखिए व्यास 14 है तो डायरेक्ट समझिएगा इसका त्रिज्या जो है इसका आधा हो जाएगा, तो आधा करना 7 सेंटीमीटर।
तो ये मान रखेंगे तो फंसेंगे। और बच्चा जी मुझे लगता है कुछ मेरे साउंड कट गए थे लेक्चर को लेके, जहां तक मेरा अनुमान है, क्योंकि इस चैप्टर को हम बना रहे थे तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ था, यहाँ पर ब्याज दिया हुआ था, तो उसको मैंने त्रिज्या में कन्वर्ट किया, डायग्राम समझा। और ये कुल ऊंचाई 13 है, तो हमको सिर्फ बेलन की ऊंचाई पता करना, तो 6 है, क्योंकि हमने इसे त्रिज्या घटाया। मुझे लगा कि माइक का पावर चला गया था, तो मेरे हिसाब से शायद साउंड नहीं आया होगा। बर्तन की जो आंतरिक त्रिज्या आएगी वो पूरे गोला का, अर्धगोला का वक्रफल और बेलन के वक्रफल के जोड़ देने पर हो जाएगा। चलिए, दोनों में आप मान रखना चाहें तो आप पाई के मान इसे रखेंगे, लेकिन स्मार्ट बच्चे क्या करते हैं, मान नहीं रखेंगे, देखेंगे दोनों में क्या कुछ कॉमन है क्या। हाँ, यहाँ भी 2 पाई आर है, यहाँ भी 2 पाई आर है, तो 2 पाई आर कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ एक आर बच जाएगा। यहाँ 2 पाई आर तो कॉमन हो चुका है बाहर, तो यहाँ सिर्फ इंच बचेगा। अब मान रख दीजिए, तो पाई के मान 22/7, आर का मान इतना है, आर इतना है, ऊंचाई 6 आया हुआ है। अब कर लीजिए सोल्यूशन, 7 से 7 कट जाएगा, 2, 22 और 7 13, सबका मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई किया हूँ, 572 आया है, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। चलिए, हो गया। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन, करें कि खिलौने जो है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये खिलौने की त्रिज्या इतना है, शंकु के आकार का है, उसी त्रिज्या के एक अर्ध गोले के ऊपर अध्यापित कर दिया गया। कोई शंकु है, उसका रेडियस दिया हुआ है, उसी त्रिज्या का एक अर्धगोला भी उसके ऊपर रख दिया गया है। जैसे आपने कुल्फी खाया होगा, कुल्फी खाते हैं ना जी, खाते हैं ना, बिल्कुल आप समझिए कि वही खाते हैं जो पढ़ाया जा रहा है। ये मान लीजिए कोई आपका कुल्फी है, कुल्फिया बिल्कुल ऐसा ही साइज का होता है, कौन साइज का होता है। अब अगर इस पर कोई देखना, आपको जो क्रीम लगाता है, जो उस पर आपको आते थोड़ा मलाई लगा दो, तो ऐसा ही तो रखता है वो गोल-गोल। तो क्या ये अर्धगोला नहीं हुआ? क्या ये अर्धगोला ऐसा नहीं दिख रहा है आपको? ये तो पूछ रहा है आपसे। सवाल नोट हो गया? जी, जी। खिलौना का कुल चाहिए इतना है, तो बताइए इस खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा। जी सर। आइए पहले डायग्राम समझिए, पहले तो डायग्राम समझिए, सॉल्यूशन तो आपके मुट्ठी में आएगा। वही है, इसका रेडियस दिया हुआ था, इसी पर एक शंकु का निरूपित किया गया है, पहले अर्धगोला निरूपित किया गया है। तो ये उसकी हाइट हो गया इसका, और ये इसका एल होता है ये, और ये इसकी त्रिज्या जो होगी, जो इसकी त्रिज्या होगी उसकी ऊंचाई होगी। कुल ऊंचाई इतना है, तो क्या उसमें से ये घटा लेंगे तो उसका ऊंचाई निकल जाएगा। जी सर, ये कंसेप्ट आप याद रखिएगा। आपको त्रिज्या दिया है, शंकु की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, खिलौने की कुल ऊंचाई में से घटा देंगे अर्धगोले की त्रिज्या। सर नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ डायरेक्टली घटा भी सकते हैं। 12 सेंटीमीटर आ गया। अब चलिए चलते हैं, खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल और शंकु का वक्र क्षेत्रफल। ये देखिए, ये जो अर्धगोला है इसका संपूर्ण इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल निकल जाएगा। फिर दो कॉमन कर लो, इधर क्या कॉमन है, यहाँ पाई है, यहाँ पाई है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो निकाल दिया। 2 यहाँ आ गया, एक आर बच गया। पाई आर तो बाहर निकल चुका है, सिर्फ एल बचेगा। सर एल का मान तो पता ही नहीं है, आइए निकालते हैं। एल का सूत्र क्या होता है, जिसका प्लस आर स्क्वायर। इसका मान पता है, आर इतना है शंकु का, क्योंकि ये शंकु की त्रिज्या ऊंचाई का फॉर्मूला है। शंकु की त्रिज्या ऊंचाई, सवाल बनने के पहले तो भाई इसके आगे तक यहीं पर आके सवाल फंस गया आपका। एल तो पता नहीं है, तो एल निकालना पड़ेगा, तो एल पहले निकाल लीजिए। 12 का स्क्वायर इतना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो मैं इसको 2 बार लिख सकता हूँ, कोई समस्या नहीं। 12 का स्क्वायर इतना हो जाएगा, 35 गुना 35 इतना होता है, और नीचे सॉरी, अब देखो मैं 3.5 को मैं भिन्न चेंज किया था, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 35/10, 35/10, 10 ना का 100 है। 100 में से गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, ये इतना होगा। अब बस वर्गमूल तो हमको निकाल देना है, और इसको जोड़ दे, इतना हो गया, और बटन 100, 15,625, और इसका वर्गमूल 15,625 का वर्गमूल निकालना है तो इतना आएगा, 100 का वर्गमूल देता है। एक बार मैं ऑफलाइन के तो बच्चों को सिखा दिया हूँ, ऑनलाइन के छात्र जो भी होंगे एक बार बताइएगा कितने बच्चे को स्क्वायर वर्गमूल निकालना नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो मेरे क्लास 8 वाला जो मेरा वीडियो है उसके प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर आपको वर्गमूल सिखा दिया गया है। आप बना सकते हैं वर्गमूल को बहुत बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, अब लाइए स्केल का मान रख दीजिए।
2 बार एल का मान रख दिया। कैलकुलेशन आपको आने चाहिए जी, कैलकुलेशन आपको आने चाहिए। पेपर में सर क्या मैं ऐसे बना सकता हूँ? बिल्कुल। चाहे तो आप इसको पहले निकाल सकते हैं, पेपर में पहले इसको निकाल सकते हैं, यहाँ पर तिरछे नीचे निकालिएगा, उसके नीचे बना लीजिएगा, गलती नहीं होगा, लेकिन निकालना तो पड़ेगा आपको। इसको मैं भिन्न में चेंज कर दिया हूँ, इसको भिन्न में चेंज कर दिया हूँ, इसको भिन्न में चेंज तो यही था। अब काट दो, 7 5 35, 5 दूना 10 और 2 से 22 11 बार में कट गया, 11 बच गया, 35 दूना 70 बट्टा 10 और ऊपर दोनों कैल्शियम से जोड़ दो, ये हो जाएगा इतना बट्टा 11। इसका ऐसे गुना कर देना, इतना आएगा बट्टा 10 से भाग कर देना, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा कितना? 10 से भाग करने की जरूरत नहीं पड़ता है, 10 से भाग करने पर आपका हो जाएगा 214.5 और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होना ही चाहिए, या मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर होना ही चाहिए, एरिया स्क्वायर में होता है। तो आपका खिलौने का जो कुल ऊंचाई था इतना आ गया। अपने एनसीईआरटी का बुक जो होगा पुराने वाला, उसमें से आप मिला लीजिएगा, आपको आंसर पता हो जाएगा। देखिए सर जी का पढ़ाने का तरीका कितना अजब है, कितना गजब है। आपको मैंने एनसीईआरटी में क्वेश्चन करा दिया ना, तो मैं आपके पीवाईक्यू कराऊंगा जो बिहार में थोड़े थोड़े बदल के सवाल पूछा गया है। अगर ये सवाल आप कर पाते हैं, 2014 में पूछा गया था, तो समझिए कि 2014 में तो पूछा गया था, फिर 2021 में तो भी पूछा गया था, ऐसा ही क्वेश्चन थोड़ा वैल्यू बदल के। तो आप देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं सर? कर लिए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है, आराम से बनाना है, जस्ट पिछले सवाल जैसा है। चलो देखो, यहाँ पर होमवर्क लिखा गया है, तो होमवर्क लिखेगा तो मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, पहले ही बता दिया हूँ कि जितने होमवर्क वाले क्वेश्चन आएंगे आपको खुद से करना है। फिलहाल आपके लिए बराबर है कि यहाँ पर सॉल्व किया गया है। हाँ ये देखिए, थोड़ा वर्गमूल 136 आ गया, 136 का वर्गमूल आप कैसे निकालेंगे? 136 का तो भाई ऐसा निकाला जाएगा तो कटेगा नहीं, 136 का वर्गमूल आप निकालेंगे तो इतना आएगा, डेसिमल में लगभग में आएगा। अब एल का मान जाकर वहां रख देना, 5 सॉल्व कर लेना, इतना जाएगा। सर जी कहाँ मानने वाले हैं? सर जी तो बिल्कुल आपसे बोले ना कि जहाँ पर कंसेप्ट कम होगा सर, क्वेश्चन कम होगा सर, आपको इतने क्वेश्चन लाएंगे। मेहनत करते हैं आपके लिए बच्चे जी, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन ये मेहनत तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब बच्चे आप स्कोर अच्छे ला पाएंगे, आप क्वेश्चन ज्यादा करेंगे, मेहनत करेंगे। सिर्फ हमारे मेहनत करने से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मुझे अच्छा लगता है, चलिए बच्चे भी मेरे साथ जुड़े रहते हैं यूट्यूब पर भी, ऑफलाइन तो जो भी, चलो किस्मत की बात है, जो बच्चे आते हैं थोड़ा शासन टाइट रहता है यहाँ पर, क्योंकि मैं ये मानना चाहता हूँ कि मैं कभी गुरु के फर्ज को, कभी गुरु के धर्म को मैं नासू नहीं, तो इसके लिए मैं थोड़ा कर्कश बना रहता हूँ। बच्चों को अजीब लगता होगा कि सर कैसे हैं, लेकिन जो भी है आपके लिए बेहतर होना चाहिए। हो गया ना? बनाए ना सवाल को? करेक्ट, शंको कर लट्टू है, लट्टू समझते हैं? बड़ा लट्टू नहीं चाहिए बस, लट्टू तो ही होता है कि नहीं होता है? तो बिल्कुल ये भी तो हो गया ना कि एक शंकु पर रसगुल्ला रखा हुआ है, तो बनना ये सवाल को बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या आप ट्राई कर सकते किए थे? जी सर, होमवर्क है तो बनाना ही चाहिए था आपको। सर कैलकुलेशन आएगा। देखिए मैं ऐसा कहता हूँ कि आप ऐसे भी सवाल को कर सकते हैं, पहले आप तिरछी ऊंचाई निकाल दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि कुल प्रिंसिपल निकालने जाएंगे ना, तो आपको अर्ध वाला कुल प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, और शंकु का वो प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। तो शंकु का जो कर्व सर्फेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, तो एल कहाँ से लाएंगे? एल तो पता नहीं था हमको। तो पहले आप तिरछी ऊंचाई निकाल लें, सबसे अच्छा रहेगा। मैं तिरछी ऊंचाई निकाल लिया हूँ, स्मार्ट तरीका लगाया हूँ। चलिए आ गया ना जी। अब देखिए लट्टू का कुल प्रिंसिपल जो होगा वो अर्धगोले का सी ए से कर्व सरफेस एरिया और शंकु का सी ए से के बराबर होगा। तो अर्धगोला का इतना होता है, शंकु का इतना होता है। दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? जी सर, पाई आर, तो यहाँ बचेगा 2 आर और एल। मान रख दो और थोड़ा सा इसको काट छाट लेना, आपके काम हो जाएंगे। दिखा बराबर? जी सर। चलिए अब तो सिर्फ इसे काटना है, आपका काम है। तो आइए काटते हैं।
इसको काटेंगे तो इतना को कट जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो भाई इतना हो जाएगा। इन 3 दशमलव इतना में 3.50 इतना आ गया, 4 से काट दो कट जाएगा इतना, और मैं अब 22 से गुना कर दो। सर गुना करना पड़ेगा? हाँ करना पड़ेगा, नहीं करना तो मत कीजिए, मैं तो यहाँ कुछ काट छाट किया हूँ, अब वो तो भी करना पड़ेंगे। सर क्या ऐसे क्वेश्चन और मिलेंगे? मिल जाएंगे, अरे ढूंढोगे तो क्या नहीं मिलेगा। आइए एक और क्वेश्चन कीजिए, पी वाई क्यू है, करना पड़ेगा, यानी पिछले साल में पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, होमवर्क है, तो ये मेरा होमवर्क ही रहेगा। इसको मैं छूने वाला तक भी नहीं हूँ, देखिए मैंने आपके लिए बहुत हेल्प कर दिया, डायग्राम तक बना दिया हूँ, आप बना लेना इसको, और अपने क्वेश्चन में मुझे देखने सवाल कर दीजिए, ठीक है ना। अब वो अपने क्वेश्चन में चेक करना है। सर क्या इस पर 2 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं? जी सर, 2 नंबर के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, थोड़ा ये करते हैं। देखो उधर जगह छोड़ा था मैं सवाल करने की। किस शंकु के आधार की त्रिज्या इतना है, इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र प्रक्षेपण कितना होगा बताइए। यह ध्यान रखिएगा, आपके 13.1 के मैंने 3 से 4 क्वेश्चन कराए हैं, बाकी मैं आपको एक्स्ट्रा भी करा रहा हूँ, तो बुक पर बिल्कुल आपको भरोसा रखना है, आपके सिलेबस खत्म होगा, आपको सर के पर के ही पता चल गया होगा कि मैं आपका एनसीईआरटी से थोड़ा सा ज्यादा जरूर क्वेश्चन कराता हूँ, इस बात को ध्यान रखना है आपको। ये सवाल छोटे हैं तो ये तो बना ही लेंगे आप, क्योंकि आपको यहाँ पर देखिए रेडियस पता है, हाइट पता है, तो वक्र प्रक्षेपण निकलना है, तो पहले एल पता कर लो, तिरछी ऊंचाई पता कर लो, तिरछी ऊंचाई निकाल दिया फॉर्मूला से, तिरछी ऊंचाई का सूत्र होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसके बाद कर लो, और समूह ओवर प्रश्न होता है पाई आर एल, पाई आर एल, ठीक है ना, साथ साथ कर जाएगा, ये हो गया इतना। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आएगा, तो कितना जाएगा जी, 550 आ गया, 550 आ गया। सर ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, हाँ ये शॉर्ट दो, ये बच्चे जरूर करके आना। मुझे देखिए मैं आपके मैथ में तो कैसे अच्छे नंबर आएंगे, 50 आप ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, ठीक, और 2-2 नंबर के ना 30 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन 30 नंबर के पूछे जाते हैं, 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोचो आप 30 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन में ला देंगे, बहुत आसान आसान होते हैं, तो आप मैथ में 80 नंबर तो ऐसे ही आपका हो गया। यहाँ पर बिल्कुल आपके नंबर कटने नहीं चाहिए 80 में। अब रह के लॉन्ग क्वेश्चन, तो जो 1-2 क्वेश्चन नहीं कराना बड़े बड़े, वो 5 नंबर के आते हैं, तो आप उसको बना लेंगे तो 85 नंबर का हो जाएगा। वैसे आपको त्रिकोणमिति से 5 नंबर, बहुत बहुत 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं, करना है। जैसे ये क्वेश्चन पूछेगा तो किसी घन का विकर्ण इतना है, तो घन कुल प्रक्षेपण कितना होगा। सिंपल सवाल है, सिंपल सवाल है, घन का विकर्ण दिया हुआ है, तो विकर्ण का सूत्र लगा दीजिए, कितना होता है √3, √3 दिया है, √3 फॉर्मूला होता है, √3 से √3 कट जाएगा, 1 के मान 2 सेंटीमीटर आ गया। ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आए थे कि नहीं आए थे? आए थे सर। इसीलिए लॉन्ग क्वेश्चन बनाने के बहुत सारे फायदे हैं, या शॉर्ट क्वेश्चन। तो घन कुल प्रक्षेपण हो जाएगा, होता है 6 स्क्वायर, जहाँ ये घन की भुजा के बराबर होती है, 2 सेंटीमीटर हो, दो का हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 होगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके आंसर। आइए अब आपके एनसीईआरटी में चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को लेकर। सर जी बीच बीच में आपको थोड़े छोटे छोटे सवाल भी कराएंगे जो मेरे लेक्चर में नहीं थे, मेरा लेक्चर थोड़ा पुराना था पिछले साल वाला, और ये मैं तो इस साल शुरू कर रहा हूँ, तो बिल्कुल ईमानदारी की तरह हम पढ़ाएंगे आपको। 3 क्वेश्चन कराए, चौथा क्वेश्चन देखिएगा। कह कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घनकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोला अधिकतम व्यास कितना हो सकता है बताइए। मतलब कोई घन है, उस पर एक अर्धगोला रख दिया गया है। मैं इसको चित्र में समझाना चाहूँ तो ऐसा बात चल रहा है जी, एक मान लीजिए एक यहाँ पर ऐसा घन है, ये पर एक अर्धगोला रख दिया हूँ, तो बच्चे जैसे मान लीजिए कितना कितना घिंचे गए हो, सब नीचेगा, लेकिन क्या है किनारा खाली रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? रह जाएगा। ये किनारा भी खाली रहेगा कि नहीं रहेगा? रह जाएगा। तो अधिकतम कितना इसका व्यास होगा ये पूछा गया है। सवाल आप वहां से बुक से नोट कर लिए होंगे, एनसीईआरटी 13.1 का 4 नंबर क्वेश्चन था। तो देखिए यहाँ पर ऐसा कोई डायग्राम है, मान लीजिए कि ये घन है, उसके ऊपर एक अर्धगोला ऐसे आरोपित किया गया, तो ये एरिया बचेगा, इधर का बच जाएगा। तो घन की भुजा जो होगा, दिया घनकार बल की भुजा इतना, लेकिन अर्धगोला का व्यास क्या होगा? तो अर्धगोला का व्यास उतना ही होगा जो इसकी अधिकतम व्यास होगा, सॉरी इसका अधिकतम व्यास वही होगा जो इस घन की भुजा होगा। अर्धगोला का अधिकतम व्यास जो होगा घन की भुजा के बराबर होगा, और घन की भुजा 7 है तो इसका अधिकतम व्यास 7 हो जाएगा। त्रिज्या भी पता हो गया आपको, 7 का आधा हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है जी सर। आइए आपसे पूछा गया ठोस जो बना है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए घन, इसमें क्या होगा, इसको ना डायग्राम समझने में बहुत अच्छा रहेगा। तो पहले तो देखिए, पहले क्या होता है, पहले हम तो छह फेस की बात कर रहे हैं, एक फेस तो उसका घरा हुआ है, और में कुछ खाली खाली बच गया है, और उसको घेरा कौन है? वृत्त, खाली गोला का नीचे वाला हिस्सा, गोला का नीचे वाला है, अर्धगोला का नीचे वाला हिस्सा क्या है? वृत्ताकार टाइप का है। तो उसमें से देखिए क्या क्या हो जाएगा आपका।
तो घनाकार शेष भाग का जो क्षेत्रफल होगा प्लस अर्धगोलाकार विशेष क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो अपना टोटल उसका टोटल ठोस का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो घनकार का शेष भाग का क्षेत्रफल 6 स्क्वायर का है और उसका एक हिस्सा कौन ढक लिया था, वृत्त, तो पाई आर स्क्वायर उसमें से हटा लो और अर्धगोला का क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। थोड़ा सा मैथ लगाओ, 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर घटाओगे तो 1 पाई आर स्क्वायर प्लस में आपका बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, जी सर। मान रख दो, छो का छो, इसका मान रख दो, मान रख दो। आप तो माहिर है भाई, त्रिज्या आपको पता है 7/2 है, तो आप कर सकते हैं, सवाल कर लेना। थोड़े मोड़े गुणे भाग तो आपको खुद से करने चाहिए ताकि आप सीख जाएं। चलिए आइए एनसीईआरटी के 5 नंबर क्वेश्चन लेकर आते हैं आपको। चलो 5 नंबर जल्दी करते हैं, जल्दी करते हैं सवाल को, ठीक है ना, लेकिन समझते हुए चलेंगे। देखिए सवाल क्या बोला गया, घनाकार ब्लॉक है, उसके फलक के अंदर एक, देखिए क्या बोला गया है, कोई मान लीजिए घन था, उसमें ना एक अर्धगोला काट के निकाल दिया गया, ऐसा समझ लो कि उसमें से अर्धगोला काट के निकाल दिया गया है। मान लीजिए कोई अपने घन है, मैं इसको ऐसे ही बनाता हूँ, इसको मान लो इसमें से हम क्या करें, अर्धगोला काट के निकाल दिए, घन है तो भाई थोड़ा चलिए इसको हम घन सभी बना दे आपको, दिख रहा है, इसमें से ना अर्धगोला काट के निकाल दिया गया, अर्धगोला काट के इसमें से निकाला गया। तो हमसे क्या कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है अर्धगोला का व्यास घन के व्यास के किनारे के बराबर है, तो शेष उसका क्षेत्रफल क्या निकले। फिर वैसा ही क्वेश्चन जैसा है, देखिए फिर आपको पता है घन की भुजा नहीं पता तो ये मात्रक मान लेते हैं या ये यूनिट मान सकते हैं। अर्धगोला का व्यास भी घन की भुजा के बराबर होगा, बिल्कुल सही बात है, डी जो होगा ए के बराबर हो जाएगा, आर जो हो जाएगा एक आधा हो जाएगा, अगर हमने भुजा ए माना है तो व्यास इसका एक आधा हो जाएगा, ये बात आप जानते हैं। अब हमसे पूछा गया शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष ठोस का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा बिल्कुल वैसा ही होगा, शेष घनाकार भाग का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते थे। चलो एक बार मैं साउंड चेक करना चाहूंगा बच्चे जी। चलिए साउंड शायद ठीक है, ऐसा है ना कि वजह मैं तो रिकॉर्डेड वीडियो बनाता हूँ तो थोड़ा पता ही नहीं चलता कि इसमें साउंड गया कि नहीं गया, लेकिन कोई बात नहीं है। चलिए हो गया ना, आप मान रखे ना, सब रख दो, ए का यही है, आर भी 1/2 है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ऐसा कुछ है, हो गया ना। ठीक है, आप आंसर भी लिख सकते हैं या चाहेंगे तो आप इसमें से 4 हटा देंगे, इसमें से निकालेंगे तो उसको 1/4 निकाल लीजिए, तो सिर्फ क्या बचेगा इधर 24 पाई और 4 तो बाहर आपने कर लिया, तो यहाँ भी स्क्वायर यूनिट या स्क्वायर यूनिट लगा देना। एनसीईआरटी के 6 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, नहीं दिया था तो अपने समझिए। कहता है कैप्सूल बेलन जैसा है, कैप्सूल बेलन जैसा है और उसका दोनों सिरा अर्धगोलाकार लगा हुआ है। कैप्सूल अब देखे ना ऐसे लगा होता है, कैप्सूल उसका ढक्कन लगा होता है, देखे कभी कैप्सूल, ये भी अर्धगोला इधर से लगा हुआ है, इधर का भी ढक्कन मान लीजिए अर्धगोलाकार है। जी सर, आपने कैप्सूल देखा होगा, कहता है पूरे कैप्सूल की लंबाई इतना है तो उसका व्यास इतना है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। बिल्कुल आप इसको ही बना सकते हैं, इसको भी आप कर सकते हैं सवाल को। सवाल नोट हो गया, जी सर। देखिए व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या को पता हो गया, काम खत्म। बेलन की ऊंचाई में से घटाना पड़ेगा आपको, इधर का भी त्रिज्या और इधर की भी त्रिज्या, कैसे कि भाई इधर जो अर्धगोला की त्रिज्या होता है उसकी ऊंचाई होता है, तो इधर का भी हाइट निकालना पड़ेगा, इधर का इधर भी हाइट अढ़ाई है, इधर भी अढ़ाई है, तो 5 हाइट घटा दो इसमें से 14 में से 9 आ जाएगा। कैप्सूल कुल क्षेत्रफल जो होगा, तो इस बार बेलन का क्षेत्रफल और इधर का भी अर्धगोला और इधर भी अर्धगोला, यानी 2 अर्धगोला का क्षेत्रफल कर दो, काम खत्म। अब इसके आगे बना लो, इसके आगे आप बना लो तो इसका फॉर्मूला लगा दो, इसका सूत्र लगा दो, बनाओ तो कितने बच्चे बना पाते हैं, इतना पार्ट तो जरूर कर लो। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, जरूर कर चुके होंगे। देखिए ये बेलन का हो गया और 2 अर्धगोले का, एक अर्ध हो रहेगा प्रिंसिपल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 तो 2 से गुना कर दो 3 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ भी 2 पाई आर है, यहाँ इसमें भी हम 2 पाई आर कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ सिर्फ एच बचेगा
और इसमें से 2 दूना 4, 2 बचेगा, आर भी निकल गया है, पाई भी निकल गया, तो 1 आर बचेगा। मान रख लो, कॉमन निकाल के बनाओगे तो थोड़ा जल्दी बनता है सवाल। क्या सर पीवाई क्यू कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे। आइए पीवाई क्यू देखते हैं। पीवाई क्यू कह रहा है कि एक लकड़ी ठोस बेलन का है जिसके प्रत्येक सिरे से एक अर्धगोला खुद कर निकाल दिया गया है। बिल्कुल वैसा ही सवाल, लेकिन इस बार बेलन से निकाला गया है, अपने घन से पर आता है उस बार। हो जाएगा सवाल, बिल्कुल हो जाएगा। संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ वस्तु जो बनेगा, देखिए मान लीजिए कि ये बेलन है, यहाँ से भी अर्धगोला खोद के निकाल दिया गया है, अर्धगोला खोद के इसमें से निकाल दिया गया है, और नीचे से भी निकाल दिया है, दोनों तरफ से। तो क्या है इस साल में? कुछ है क्या? नहीं है सर। रेडियस दिया है, हाइट दिया है। वस्तु का संपूर्ण क्षेत्रफल जो आएगा वो बेलन का वक्र क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोला के क्षेत्रफल के बराबर आएगा। लगा लो फॉर्मूला, बना लो। थोड़ा ये अपने से कर लेना है, गुना भाग तो कीजिए। अब गुना भाग नहीं करेंगे क्या बच्चे जी? करना पड़ेगा ना, करना तो पड़ेगा ना जी, जी करना पड़ेगा। आइए सर एनटीसी से बीच बीच में सर मसाला आपको देते हैं। आपका एनसीटी चल रहा है, बीच बीच में मसाला चल रहा है, यानी पीवाई की चल रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोई तंबू है जो बेलन के आकार का है, जिस पर एक शंकु आरोपित किया गया है। यदि बेलन का भाग की ऊंचाई इतना है, ऊंचाई और व्यास इतना है, यानी देखिए क्रमशः का मतलब कहता है ये ऊंचाई हो गया और ये व्यास हो गया। तो शंकु की त्रिज्या ऊंचाई इतना है, तो तंबू बनाने के लिए कैनवास का क्षेत्रफल साथ ही 500 रुपये पड़ती ज्यादा। मैंने सिर्फ तो इसका क्षेत्रफल निकाल छोड़ दिया, इसका खर्चा से नहीं निकाला है। कोई बात नहीं, चलो खर्चा हम निकाल सकते हैं। एक सवाल है सर। तो पहले देखिए, ये आपको पता है ऐसा सब कुछ दिया हुआ था, हमने ऊंचाई इतनी दिया है, पूरा ऊंचाई नहीं पता था। लेकिन तंबू बनाने के लिए कैनवास का जो कैनवास मतलब तिरपाल का क्षेत्रफल आएगा, कितना आएगा? तो पहले तो बेलन का वक्र क्षेत्रफल प्लस शंकु के वक्र क्षेत्रफल के बराबर आएगा। तो इस बार देखिए 2 पाई दोनों में कॉमन हो रहा है, कॉमन कर लो 2h प्लस में। इस बार आपको एल निकालना ने दिया हुआ है। अब इसके आगे थोड़ा गुना भाग करो तो खुद से कीजिए तो गुना भाग। तो खर्चा थोड़ा निकालना पड़ेगा मुझे, खर्चा मैं नहीं निकाल पाया हूँ लेक्चर में। मैं सिर्फ एरिया निकाल रहा। एक बार तो मैं चलिए पहले एक बार आंसर बच मिलाएंगे हम इसका। 7 नंबर का सवाल अच्छा है। 7 नंबर से वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कर देंगे अपने मित्रों के साथ में। आपको हर वीडियो के नीचे आपका लाइक हर वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर कर देना कैसे लगा लेक्चर आपको। 7 नंबर सवाल था। 44 मिनट तो आ गया है। खर्चा नहीं निकालना, खर्चा इतना आएगा। ये देखते हैं खर्चा कैसे निकालना। खर्चा निकालने के लिए वो सवाल हमको पढ़ना पड़ेगा। सवाल बोला है कि अगर 1 मीटर के साथ ही अगर 500 रुपए प्रति मीटर की दर से कैनवास की लागत है, तो आधार को कैनवास से रखना है। कोई बात नहीं, तो इसे 550 से गुना करके देख लेंगे, आ जाएगा आंसर। 550 को 44 से गुना करके देखो तो 1 मीटर पर, अगर 1 मीटर पर खर्चा आ रहा है 550 रुपये, तो हमारे पास तो 44 मीटर है। 44 मीटर स्क्वायर कितना खर्चा आएगा? तो 44 से गुना करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा जी? गुना कर लेंगे। 44 4 25 4 25 तो 22 4 20 4 25 तो 22 0 2 4 24 20 आएगा। 24 20 आएगा। नहीं 22 है, यह गलत है। 5 20 2 4 22 4 25 20 0 2 नीचे इन्होंने बोला है नीचे ध्यान नहीं रखना है। तो ध्यान दीजिए, तंबू का नीचे वाला आधार कैनवास से नहीं ढकना है। तो नीचे वाला आधार क्या है? ये नीचे वाला आधार मतलब पाई आर स्क्वायर इसमें से कम करना पड़ेगा। तो जो भी एरिया हुआ है फिर इसमें से पहले पाई आर स्क्वायर कम करना पड़ेगा, यानी वृत्त की क्षेत्रफल इसमें से घटाना पड़ेगा। चलो इसको रहने दें, खाली इसका इतना ही पर छोड़ दो, इसका लागत नहीं निकालते।
एनसीईआरटी सवाल नंबर 8 पढ़ते हैं। सर एक बार बताइए ना चैप्टर का इंपॉर्टेंस आ गई। इंपॉर्टेंट हो गया 1 2 3। अब इधर के तो नहीं पूछे गए लेकिन अभी तक जो पूछा गया ये 9 नंबर सवाल, ये इतने इंपॉर्टेंट सवाल है। 8 नंबर सवाल नोट हो गया जी सर। 8 नंबर सवाल को देखिए बच्चे, एक बार आपसे बोला गया था कि बेलन है, उसके अंदर अंदर एक शंकु भी आपसे ऐसा कर दिया गया है। तो दिया गया है एच बराबर इतना, डी इतने दिया है, त्रिज्या क्या हो जाएगा सेंटीमीटर लगा लीजिए। शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा तो बेलन का वक्र क्षेत्रफल और उस बेलन का आधार का क्षेत्रफल और शंकु का वक्रफल, ये सब करना पड़ेगा। बेलन का वक्र कितना होता है 2πr। सर ये हमको कैसे बुझाएगा? आपको मन में सवाल आता होगा ना सर, हमको कैसे बुझाएगा? देखिए सवाल पूछा गया है कि भाई ठोस का पृष्ठफल कितना होगा, तो इसका पृष्ठफल कैसे निकालना? पहले देखिए, पहले तो आपको बेलन का निकालना पड़ेगा, सिलेंडर जी सर भी तो निकालना पड़ेगा। साथ में आप थोड़ा देखिए क्या इसका भी निकालना पड़ेगा, इसका भी निकालना पड़ेगा जी, निकालना पड़ेगा। तो ये आधार है तो आधार है, तो नीचे नीचे आ जाओ, आधार तो निकालना पड़ेगा जी। अब देखिएगा क्या तुम इसको निकालना चाहोगे? हाँ भाई ये शंकु है, शंकु है, ये शंकु का ये हई वाला दोनों फर्श करोगे तो शंकु का तो पारस्पर पृष्ठफल करना ही पड़ेगा। चलिए तो बेलन का हो गया इतना, उसका आधार का हो गया पाई स्क्वायर और शंकु का होता है पाई। अब इसके आगे तो अपने से बना लो, एल निकालो पहले, तो तिरछी ऊंचाई निकाल लो, तिरछी ऊंचाई निकाल लो। ये तिरछी ऊंचाई का फॉर्मूला है, 2.5 आ गया। अब यहाँ पर 2.5 रख लो। भाई हम कैलकुलेशन तो आपको बिल्कुल समझाने ही वाला नहीं है, साथ साथ कर लेने का। तो बचिए 22/10, इसका गुना कर लो 5 हो गया, और साथ इसको भी बदल लो, इसको बना लो, बना लो। अब तो आसान हो गया ना, सबको जोड़ दो, बटा में 10 है, ये सबको जोड़ तो 82/10 आएगा। तो नीचे 10 से गुना 100 हो जाएगा, ऊपर 82, 1 8, 8.04 इसका आंसर हो जाएगा। मैं देखो गुना ने किया तो गुना तो करना पड़ेगा भाई, जरूर करना है। आइए आखिरी सवाल है 13.9 का, 13.1 का 9 नंबर सवाल। ये सवाल परीक्षा में पूछा गया, इंपोर्टेंट है, 2022 में आया था, 2022 में आया सवाल। सवाल पढ़ लेते हैं, लिख भी लिया आपने। ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, पता है कहाँ कराया था? आपको ये क्वेश्चन कराया था क्या? ये वाला बिल्कुल इसी से तो है। तो अब बना सकते थे इसको, समझो को PYQ जैसा ही सवाल है। अगर उस सवाल के आधार पर इसको आप नहीं बनाएंगे तो आपको पढ़ना बेकार है। चलो उसका आंसर कितना आता है वो देख लीजिए। उसका 538 में कुछ है था, ठीक है। चलो अभी तो इसका निकल गया। अब इसमें क्या बोला गया है, शेष ठोस का आयतन हमने क्या निकाला, बेलन का वक्र। अच्छा हाँ, दो चीज निकालना है इसमें, इसमें दो चीज निकालना है, शेष ठोस का आयतन भी निकालना है। तो बेलन के आयतन में से अर्धगोला का आयतन घटाइए, क्या मैं कर दिया P/Q कर दिया क्या? अच्छा हाँ, लेकिन जब पेपर में पूछा गया था ना बच्चे जी, बुक में ना, बुक में सिर्फ इतना ही दिया गया था, लेकिन पेपर में पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ में आयतन भी निकालने के लिए बोला गया था, इसीलिए मैं थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो जा रहा है। अब से आयतन कैसे निकालेंगे? तो बेलन के आयतन में से आप दो अर्धगोला का आयतन घटा लेंगे, काम खत्म। बेलन का आयतन क्या होता है पाई स्क्वायर, अर्धगोला का आयतन क्या होता है 2/3 पाई क्यूब। खुद से बनाएंगे बच्चे, खुद से बनाएंगे। आइए आपसे P/Q भी कराया गया है, ये सवाल है, अब ये होमवर्क है करना है। चलिए करते हैं, सवाल अच्छा है। एक समूह की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात इतना दिया है, ठीक है, और आधार का क्षेत्रफल इतना दिया है। समूह का आधार जो होता है वृत्ताकार होता है, वक्र भी संलग्न करना है, यानी R/H जो है अनुपात दिया है इतना। तो यहाँ से हम, और फिर आधार का क्षेत्रफल इतना दिया था, यहाँ से R का मान निकाल लो, त्रिज्या का मान रख देना, तो इसका मान निकल जाएगा।
सॉल्व करो, इसको आगे बढ़ाओ, तो इसको आगे बढ़ाइए, पाई बट आर स्क्वायर पाई बटा में ले जाओ, अब 22/7 से भाग दो तो इसको, चलो भाग दिया तो रीजन कर लिया। अब आपको तो भाई ऐसा रेशियो आता है, आर का मान रख दो, इसका मान यहाँ से निकल जाएगा, इतना आ गया इसका मान, आ गया इसका मान 21/4 आएगा। अब सम को तिरछी निकाल लो, तिरछी का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये निकालने पर आपका आएगा 35/4, क्योंकि इसका वर्ग 35 होता है, इसका वर्ग 4 होता है, सम को वर्ग होता है पाई आर एल रख दीजिए, आपका आंसर आएगा 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि जब इसको 2 से भाग देंगे तो नहीं आएगा। सर इतना फास्ट क्यों चल रहा है, चलना पड़ेगा बच्चों, चलना पड़ेगा। आयतन से भी क्वेश्चन इस साल पूछा गया था पेपर में, ये शॉर्ट क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से, खुद से बनाइए। तो ये सवाल आपसे 25 वाले इसलिए बन जाना चाहिए कि मैंने आपको इतने क्वेश्चन करा दिया हूँ 2 लेक्चर पिछले में, ये आपसे सवाल बन जाना चाहिए था, और बनाना ही पड़ेगा आपको। चलो सिर्फ आप मिला लीजिएगा, अब देखिए हम अपने चलेंगे 13.2 आपको नहीं पढ़ाएंगे हम, क्योंकि 13.2 से बिहार बोर्ड ने क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन अगर बिहार बोर्ड झारखंड बोर्ड में जाएंगे, यूपी बोर्ड में जाएंगे, तो उनको 2 सिलेबस पढ़ना है, 13.1 13.2, लेकिन हम लोग को पढ़ना है 13.1 2 3 4 सब पढ़ना है, लेकिन अपने सिलेबस में भी थोड़ा प्लेस बचाऊंगा, जहाँ से PYQ है वो करा देंगे आपको, और जो नहीं के बराबर तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा सब्जेक्ट में बड़े वाले में, तो मैं आपको 13.2 नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, 13.3 डायरेक्टली कराने जा रहा हूँ, क्योंकि 13.3 ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ सवाल बहुत आए हैं, खूब पूछा गया परीक्षा में सवाल। तो 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 नोट करेंगे बच्चे, आप बना भी सकते हैं खुद से, हो गया। चलो सवाल नोट किया बच्चों ने, देखिए आपसे बोला गया था ना कि गोला है, ये कोई गोला है, इसे पिघलाकर बेलन बनाया गया है, सवाल ऐसे थे ना, हाँ ये गोले को पिघलाकर बेलन बनाया गया है, इसको गलाकर बेलन बना दिया गया है, तो बेलन बना दिया गया है, तो भाई अब जानते हैं जो बेलन का आयतन, जो गोला का आयतन था ये भी इसका आयतन होगा, लेकिन इसकी त्रिज्या कुछ था, इसका त्रिज्या हम बराबर मान लेते हैं, आर में दिया है, गोले का आयतन बेलन का आयतन बराबर होगा, मान रखिए पाई से पाई कटेगा, 4/3 आर क्यू इतना हो गया, और इस आर स्क्वायर एच नहीं है, एच निकालना है, हमको निकालना है, ये थोड़ा कैलकुलेशन तो रहेगा चैप्टर में, इसको 2 बार क्यों है 3 बार लिखते हैं, तो मैं इसको भिन्न में चेंज करता हूँ, मैं 400 को 42/10 लिख सकता हूँ, 3 बार लिखना पड़ेगा, 3 बार लिख दिया बराबर एच, अब 6 गुना 6 एच, अब ये एच निकालना है, तो दोनों गुना में तो कहाँ जाएंगे, इसके भाग में, पहले इधर कटा लीजिए, कटा लिया आपने, भाई खुद से कटाइए, हम तो नहीं कटाएंगे, आपको खुद से करना है, ऑफलाइन होगा तो बताया जाएगा, ऑनलाइन में तो सीखिए, कैलकुलेशन नहीं सीखेंगे तो फंसेंगे। अब एच जितना था उसके भाग में चल गया, तो आपका आंसर आ गया, सब काट छट कीजिएगा, आपके बटा में आंसर आएगा, और जो भाग देंगे तो इतना आएगा आपका, ऊंचाई निकल गया, अतः बेलन की ऊंचाई आपका निकल गया। तो अपने ये क्वेश्चन बनाए, क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है, मतलब इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका शुरू के 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर के शुरू के ही 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों के चारों पूछे गए हैं, फिर इधर के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 6 और 8 और 9, पहले 4 क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी, आज कम से कम कर लेते हैं। 2 नंबर सवाल देखिए, बोला गया कि 6 8 10 त्रिज्या वाले 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा सा गोला बनाया गया है, गोले की त्रिज्या ज्ञात कर देना है। चलिए हमारे पास 3 है, 6 8 10 वाले धातु के 3 गोले हैं, इनको पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया गया है, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। देखिए किसी की त्रिज्या मान लीजिए R1 मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या R2 मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या मैं R3 मान लेता हूँ, R3 मान लेता हूँ, और तीनों को पिघलाकर एक बड़का सा बनाया गया है, तो इसकी त्रिज्या हमको निकालना है, तो इसको मैं R मान लेता हूँ, बड़ा कैपिटल R मान लेता हूँ। चलिए नए गोले का आयतन जो होगा वो तीनों के आयतन के जोड़ के बराबर होगा, क्योंकि तीनों को पिघला के बनाया गया है, तो
4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन ये पहला वाला का R1, दूसरे वाला का R2, तीसरे वाले का R3। सब में 4/3 पाई है, 4/3 पाई है तो कॉमन किया तो यहाँ बचेगा R1 क्यूब, R2 क्यूब, R3 क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएंगे, कटेंगे ना बच्चे जी? हाँ सर कटेंगे। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत दिखते हैं सब, कट गए। अब बच गया R क्यूब, उधर बची R1 क्यूब, R2 क्यूब, R3 क्यूब। R1 इतना है, R2 इतना है, 6 क्यूब 16 होता है, 8 क्यूब 5 से 12 होता है, 10 क्यूब इतना 100 होता है। सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो और फिर घनमूल निकाल दो। जोड़ लिया, जोड़ लिया, अपने से करो ना, अपने से करिए, अपने से सबको जोड़ लिया ना तो इतना आ गया। अब घनमूल निकालिए तो ये क्यूब इधर आएगा, फिर मैं बोला ना इसे घनमूल निकालेंगे आप, तो 2 इतने सब आया, तो ये घनमूल आपको आना चाहिए, बहुत आसान होता है, एक बार प्राइम फैक्टर करना हो जाए। अतः नए गोले की त्रिज्या आ गई 12 सेंटीमीटर बराबर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन आज अभी करा देता हूँ, 4 क्वेश्चन करा के फिर मिलेंगे हम अगले लेक्चर में आपके लिए। तो उसमें आपको अभी चैप्टर खत्म होता हुआ दिखेगा। 3 नंबर सॉल्व देखिए, हो गया। करा कि 7 सेंटीमीटर और 20 मीटर कुआं का गहरा कुआं खोदना है, खोदा गया है, और उससे जितना माटी निकला है उसको करके फैला कर एगो इस साइज का एक चबूतरा बना दिया गया है। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करना है। अरे चबूतरा है मतलब एक चबूतरा ऐसा बना होगा तो घनाकार होगा, तो घना की ऊंचाई ज्ञात करना है मोटे मोटे तौर पर। सवाल लिख लिया आपने, तो आप लिखेंगे पहले सॉल्यूशन में दिया है कि बेलन की व्यास इतना, त्रिज्या इतना हो जाएगा, ठीक। और चबूतरे की ऊंचाई अपने h1 मान लिया, 2 ऊंचाई है, तो देखिए इसमें से ऊंचाई माटी निकाल के ये बनाया गया है, तो इसकी ऊंचाई को हमने h माना है, तो इसकी ऊंचाई को हम h1 मान लेते हैं, चबूतरे वाले की। चबूतरे को आयतन, लेकिन ध्यान देना जो इसका आयतन होगा इसका आयतन होगा, तो इसमें से निकाल के इसको बनाया गया, तो चबूतरे का आयतन जो होगा बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो चबूतरे का आयतन क्या है, L गुना B गुना H। लंबाई कितना था इसका, बोला था 22 गुना 14, 14 14 है इसका, और h1 बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h। सब काटिए। कैलकुलेशन में इस चैप्टर का आपको छोड़ूंगा, आपसे बहुत सारे इस बार मैं कैलकुलेशन कराने वाला हूँ, इसमें आपको सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना आ गया, तो चबूतरे को चाहिए आ गया 2.5 मीटर, कितना आ गया, 2.5 मीटर आ गया। चौथा क्वेश्चन है, वही 2023 में आया था सेकंड पाली में, इधर 24 में आया था, इधर 23 में आया था। सिर्फ 25 वाला देखना है मुझे, 25 वाला में क्या है। व्यास 3 मीटर वाला और एक कुआं 14 मीटर वाला की गहराई खोदा गया है, और सारा मिट्टी निकालकर उसके चारों तरफ बिछा दिया गया। आपका भी अपने पीपल का अच्छा दिखा हम लोग उसके नीचे चौतरा गोल गोल बनाते हैं ना, वैसा ही है। तो ये सवाल थोड़ा अच्छा है, ये सवाल थोड़ा अच्छा है, नहीं कैसा किया है इसको मैं थोड़ा, अच्छा बच्चा ने भोग दिया था थोड़ा, उसको मैं व्हाइटनर बना हूँ, इसके लिए कलम चला देते मैंने व्हाइटनर लगाया है, इसलिए मैं पेन से बना दिया हूँ। देखिए एक इसमें से माटी निकाल कर एक चारों तरफ ऐसे से चौड़ा कर दिया गया है। अब बोला गया कि वृत्तकार चबूतरे का आयतन निकाल ले, तो वृत्तकार चबूतरे का जो आयतन होगा वो कुआं के आयतन के बराबर होगा। वृत्तकार चबूतरा कैसे बना, ये वलय ऐसे बना है, तो वलय क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, और इसमें कुछ हाइट है कुछ, तो हाइट h1 मान लिया हूँ। चलिए पाई से पाई काट देना, r1 का स्क्वायर और r2 का स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखिए r2 मतलब कितना है, 1.5 है, ये 3 का जगह 1.5 है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और h1 है ये, इधर तो भाई r स्क्वायर है, ये है। r का मान कैसे निकला, सब r का मान इतना कैसे आ गया, देखिए पहले त्रिज्या इसकी जो त्रिज्या है वो 1.5 है, लेकिन ये बोला कि 4 मीटर चौड़ा, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर चौड़ा, इसको माटी भरना है, पहले कितना था, 1.5 था, 4 में 1.5 जोड़ दो तो 5.5 हो ही जाएगा। यहाँ से आपका h1 का मान आ जाएगा, h1 का मान कितना आ गया, वही आ गया, सॉरी चौधरी को चाहिए गया 1.125 मीटर आ गया, हो गया। तो ये भी सवाल 5 नंबर में आता है, लेकिन भारी नहीं है सब, आप थोड़े थोड़े मेहनत करेंगे ना काम हो जाएगी। एक सवाल कराएंगे आज का आखिरी कराएंगे, उसके बाद हम मिलेंगे, तो लेक्चर खत्म। क्यों देखो मुझे ज्यादा नहीं पढ़ाना है, अब सिर्फ आपको 13.4 पढ़ाना है। 13.4 में भी कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, जिसमें 2025 में ये पूछा गया था, और ये तो ये चैप्टर पढ़ाना पड़ेगा छंदक वाला। तो एक लेक्चर और आएगा, समझो कि चैप्टर 4 लेक्चर में आपके बहुत मैं खतरनाक चैप्टर खत्म करने किया हूँ। 2 लेक्चर तो बहुत शुरू वाले कर देना है, मतलब बहुत 9th में बच्चा नहीं पढ़ा था उसका भी काम हो जाएगा। आइए ना एक बार सवाल अपना नोट कीजिए, 5 नंबर 5 क्वेश्चन करा के जाता हूँ आपको।
हो गया। करके देखिए 12 मीटर व्यास वाले ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन है, उसके ऊपर एक आइसक्रीम से भरा है, एक भरा हुआ है, उसमें से आइसक्रीम निकाल कर इस साइज के शंकु में भरना है। तो कितना शंकु में, मतलब समझिए वो ड्राम है, ड्रम बेलन जैसा, उसमें आइसक्रीम है, उसमें से आइसक्रीम निकाल के शंकु में भर देना है। लेकिन शंकु में ऐसा भरना है थोड़ा ऊपर भरना है, इन्हें खाली नीचे नीचे। शंकु में ऐसा भरिए कि मतलब थोड़ा ऊपर भी ऐसा अर्धगोला भरा जाए, जैसे आइसक्रीम हम खाते हैं। तो कितना में आप उसमें से आइसक्रीम भर सकते हैं, सवाल ये है। तो देखिए आपको गिवन क्या है, मतलब बोले इसमें से निकाल कर इसमें भर देना है। डायग्राम समझिए, इसमें से क्रीम निकाल आइसक्रीम निकाल कर इस कोने में भर देना है ऊपर तक। इस बार मैं त्रिज्या, इसकी त्रिज्या R1 मानना हूँ, इसकी त्रिज्या मैं R2 मान लेता हूँ। इसकी ऊंचाई मैं H1 मानता हूँ, तो इसकी ऊंचाई मैं H2 मान लेता हूँ, थोड़ा अलग अलग H2। देखिए तो पहले गिवन लिख लीजिए, R1 6, R2 3, H1 इतना दिया है, H2 इतना है। माना आइसक्रीम से भर जाने वाली संख्या n है, तो कितना भरेंगे हम इसमें, उतना ही शंकु का आयतन भर पाएंगे, और जितना शंकु का आयतन होगा और उतना ये अर्धगोला का आयतन होगा। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर, अर्धगोला का आयतन होता है इतना, और n भर सकते हैं, माना n हमको पता नहीं है। बहुत बड़े सवाल है ये, मेरे ख्याल से सवाल नहीं पूछा गया तो इसको पूछना चाहिए। देखिए शंकु का आयतन, अर्धगोला का आयतन जो बराबर होगा, बराबर हो जाएगा बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो बेलन का आयतन कहता है पाई r स्क्वायर। और मान बैठा सबका, ये इसी का हिस्सा है, ये पूरा पूरा लाइन एक लाइन का है, तो ध्यान रखिएगा। पाई से पाई काट देना, अब सब इसका मान बैठाओ, R2 का H2 का, और R2 का क्यूब कर दो, यहाँ पर R1 का मान, H1 का मान काट छाट कर लो। मैं फिर से आपसे ये कहूँगा, तो सर जी पढ़ेंगे आपको, थैंक यू। लेक्चर 3 हो गया, ये मिलाकर लेक्चर 4 आएगा, और ये फिनिश लेक्चर आएगा, खतरनाक होगा। मतलब सब कुछ खत्म हो चुका है, थोड़ा सा और पढ़ना है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि बहुत आपके लिए कम सारे बच्चे को इतना अच्छा पढ़ा दिया जाता है, आपको भी बच्चों को पढ़ के बहुत अच्छा फील आएगा। थोड़ा मेहनत होगा सर, बहुत क्वेश्चन कराते हैं बच्चे, मैथमेटिक्स में क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपसे मैथमेटिक्स नहीं पड़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद।